लोकसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत किशनगंज जिला का जिलाध्यक्ष रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा को मनोनीत किया गया। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष इसहाक आलम को प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जबकि युवा एआईएमआईएम का जिलाध्यक्ष मुरसलीन आलम अमीरुल हक को किसान प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं अररिया जिला का जिलाध्यक्ष एक बार फिर से मोहम्मद रहमत अली को मनोनीत किया गया है और सभी पदों पर मनोनीत अध्यक्षों को मनोनीत का पत्र सौंपा गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ईमान ने कहा कि हमेशा सियासी पार्टियों ने सीमांचल को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम का एक ही मकसद है कि सीमांचल के अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को इंसाफ मिले। उन्होंने कहा कि पिछले 33 सालों में राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सबकी सरकार रही, लेकिन किसी ने सीमांचल के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इतने सालों में न तो युवाओं को रोजगार मिला, न किसानों को उनका हक मिला है। अल्पसंख्यकों को भी सबने सिर्फ ठगने का काम किया है। साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी संगठन का विस्तार हो रहा है और कई लोकसभा सीटों पर हम समान विचारधारा वाली पार्टियों से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वही मनोनीत जिलाध्यक्ष रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला में पार्टी संगठन काफी मजबूत है और मजबूत और धारदार बनाया जाएगा। साथ ही घर घर तक पार्टी को ले जाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश कोषाध्यक्ष इसहाक आलम, इंजीनियर आफ्ताब आलम, आदिल हसन। तो कुछ आप लोग कहना चाहते हैं कहिए कि आज एक तारीखी काम हुआ है कि जो पार्टी इक़्तिदार में है उस पार्टी के इक़्तिदार में जुड़े हुए जो प्रदेश महासचिव रहे वो आज हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझिए कि एमआईएम पर लोगों का विश्वास जमा है, मजबूत हुआ है और अब्दुल रहीम और हैबर बाबा ने एमआईएम की जो कारकर्दगी देखी है, दूसरी पार्टियों में जाकर एमआईएम के को तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन सीमांचल को नज़रअंदाज करने का जो उन्होंने मंजर देखा है तो उनको इस बात का एहसास हुआ है कि अख्तर ईमान जो सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी की बात करता है उस बात में हक है और सदाकत है। इसी सदाकत ने उसको एमआईएम से रिश्ता जोड़ने पर मजबूर किया है और एमआईएम ने ऐसे इनकलाबी साथी को एक बेहतरीन मुकाम देने का फैसला किया है। चुनांचे हम मुबारकबाद देते हैं जनाब भाई इसहाक साहब को कि उन्होंने अपना कायम मकाम उन्होंने बनाया और किशनगंज से निकलकर पूरे बिहार में काम करने का उसने अज़्म किया है और किशनगंज की कश्ती का पतवार या कि ये माझी आज जनाब भाई इसहाक साहब की तरफ से इनका नाम पेश किया गया है और हैबर साहब जिनका नाम असल अब्दुल रहीम साहब है उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। हम ऐसे मौके से इन दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही पार्टी ने और भी फैसला लिया है कि पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी अजीजी मुरसलीन बाबू को दी गई है और पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान सेल की जिम्मेदारी अजीजी अमीरुल हक को दी गई है और दीगर जो जिम्मेदारियां दीगर लोगों को दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन जिम्मेदारियों का निर्वहन लोग करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रहमत को दोबारा पिछले दिनों में चूँकि मुकदमात थे उन पर और जेल चले गए थे, वो पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया था और अभी अदालत ने उन्हें बेल दे दिया है, इसलिए पार्टी फिर उनको उनके मकाम पर बहाल कर दी है। बावजूद भी उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,02,000 और उनको 2,91,000 नौकरी उनको मिली, 1,11,000 नौकरी उनकी भी खाली इन बेईमानों ने। तो आप ये बताइए किसने इंसाफ किया? दूसरी तरफ सीमांचल से बाहर नालंदा में, पटना के अतराफ में हमारे कमाए हुए पैसे, हमारे जनता के टैक्स के पैसे, सीमांचल में लगभग 1.5 करोड़ की आबादी हुई है। इस 1.5 करोड़ की आबादी का टैक्स लेकर ये नालंदा को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं और हमको ये वीरान कर रहे हैं। तो हम इस सच्चाई को सामने आने के नतीजे में अभी आप देखेंगे कि दर्जनों लोग दूसरी पार्टियों से टूटकर एमआईएम हम किसके लिए लड़ते हैं? अगर वजीर बनना चाहते तो वजीर बनने में हमको क्या देरी थी, लेकिन इन लोगों ने देखा कि अख्तर ईमान ने वजारत की कुर्सियों को लात मारी है। एक ही नतीजा है एमआईएम का नजरिया है कि सीमांचल को इंसाफ मिले, बिहार के दलितों और पिछड़ों को इंसाफ मिले। इंसाफ की लड़ाई जिनका जमीर जिंदा है, जिनमें गैरत बाकी है, ऐसे लोग इंसाफ की लड़ाई में हमारे करीब आ रहे हैं। किशनगंज लोकसभा चुनाव एमआईएम के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। दादों के साथ आप क्या समझ रहे हैं हमारे लिए कोई चुनौती है? 5 साल 7 साल के अंदर में कोई तारीख नहीं लेके किसी पार्टी ने 5 एमएलए को जिताया होगा। तो अभी तो नन्हा सा पौधा हुआ, उस पर इतनी जिम्मेदारी होगी और आपको ये भी होना चाहिए कोई चुनौती नहीं है। भाग गए हमारे लोग, लेकिन मुबारकबाद के हैं एमआईएम के हमारे पंचायत से लेकर जिला के पदाधिकारी तक
कि हमारे लोगों को टस से मस होने नहीं दिया। आज जो इनकलाबी मीटिंग देख रहे हैं, इसका नतीजा है कि जाने वाले चले गए, लेकिन MIM को जिसने कबूल किया था वो अपनी जगह पर है और नए लोग आकर MIM में जुड़ रहे हैं। सर MIM को सच्चा जो सिपाही होता है, चोर लुटेरे डाकुओं की नज़र में वो उसका दुश्मन होता है। हम जो अक़लियत की बात बोलने लगे हैं, MIM जो दलितों की बात बोलने लगी है, सीमांचल के साथ इंसाफ की बात करने लगे हैं, तो लगता है कि बिहार के कुछ सियासी जमातों को ये बात नागवार खातिर गुजर रही है। यही वजह है कि अपने लोगों की तरफ से हमको पे दर पे धमकियाँ दी जा रही हैं। एक तरफ मेरा फेसबुक अकाउंट जिसमें 3,54,000 लोगों की फॉलोइंग थी और ये पैगाम पल भर में 3,54,000 लोगों तक हम पहुँचा रहे थे, उसको हैक करा दिया गया। और 5 दिसंबर को मेरे ट्विटर एक्स पर मेंशन करके हमको फिर मेरे सरपरस्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट और प्रवक्ता भाई जनाब आदिल हसन साहब को टारगेट करके जान से मारने की धमकी दी है, नाना प्रकार की बातें लगाई है, जिसको लेकर हम लोगों ने किशनगंज और पूर्णिया दोनों SP को भी खबर की। कोई अब तक ऐसे मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में DGP, IG सिक्योरिटी और सचिव क्या कहते हैं होम सिक्योरिटी को और बिहार असेंबली के माननीय अध्यक्ष महोदय को हमने जाकर लिखित दिया है कि हमारे दुश्मनों को जो लोग टारगेट करें उसको गिरफ्तार कीजिए और हम लोग की सिक्योरिटी फराहम कीजिए। चूँकि हम लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों में सीवान में हमारी पार्टी के पूर्व संयोजक का लोगों ने मर्डर किया है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता पर, हमारे लोगों पर जबानबंदी के लिए हम कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं बिहार विधानसभा का सदस्य भी हूँ, बिहार का अध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर कई जो प्रांत हैं उसका मैं संगठन का भी जिम्मेदार हूँ, जिसके नतीजे में मुझे हर जगह फिरना पड़ता है। कब, कहाँ और किस वक्त हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार को जाती है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और पार्टी के हमारे जिम्मेदार साथियों के सिक्योरिटी को फराहम करे। MIM वर्सेस कांग्रेस होगा या BJP होगा? 2024 के लिए के लिए हम लोग ये बहुत सुचारू रूप से प्लान बना रहे हैं और हम लोगों की लड़ाई सिर्फ ये है कि हम सीमांचल से जनाब अख्तरुद्दीन साहब को पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब के दाहिने बाजू में देखना चाहते हैं। सीमांचल की जो लड़ाई हम लोगों ने 2015 से स्टार्ट किया था, उसका आगाज और अंजाम ये 2024 की चुनाव पार्लियामेंट में हम अख्तरुद्दीन साहब को भेज करके हम यहाँ के सीमांचल की आवाज़ को उठाने का काम करें। इसी के लिए हमने ये कोशिश की थी हैबर बाबा को पार्टी में लाने के लिए। 8 महीने से मैं लगातार इनके कांटेक्ट में था और हमारी ये इच्छा थी, हमने इनसे कहा था कि आप आइए, मैं आपको जिस जगह में आप हैं उससे अच्छी जिम्मेदारी मैं दूंगा और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी इनको दी। और मैं आप प्रदेश में जा कर के पूरे प्रदेश में जो भी विधानसभा हैं, जो हमारे नीतीश कुमार और हमारे तेजस्वी यादव जी ने हमारे MIM और सीमांचल के लोगों के साथ जो धोखाधड़ी का काम किया है, वो उनको सबक सिखाने का हम काम करेंगे। आपने 4 लिया है, हम 40 लेकर के आपको दिखाएंगे। MIM को पूरे बिहार में मजबूती करके पूरे हिंदुस्तान में उनका परचम लहराएंगे। हाँ हैबर जी, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से आपको विश्वास कर दिया गया है, क्या रणनीति होगी आपकी आगे? पार्टी ने जो मुझे विश्वास करके इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे ओवैसी साहब को और हमारे विधायक अख्तरुद्दीन साहब को, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे आदिल साहब को और हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब को, इशाक भाई को। इशाक भाई मुझे लाए और वो अपना वादा भी पूरा किया कि वो मुझे लाया और अपना जिम्मेदारी मुझे सौंप दिया। और दूर दराज से आए हुए जो हमारे MIM कार्यकर्ता है और आप सभी मीडियागण को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब करता हूं। पार्टी ने जो मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं अल्लाह को गवाह रखकर आप लोगों के सामने मैं कहता हूं कि बड़ी ईमानदारी के साथ मैं अपने पार्टी को मजबूत करूंगा और MIM को घर घर तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं सभी प्रखंड अध्यक्ष से गुजारिश करता हूं कि आज के 10 दिन के में एक हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष से एक मीटिंग होगी। और अभी मैं आप लोगों से मीडियागण से ये कह रहा हूं, ये तो अभी हैबर बाबा का टेलर है,
अभी तो फिल्म बाकी है। और जालिमों सुन लो, बहुत लोग बहुत किस्म के बात करते हैं। मैं उस लोगों को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। और मैं ये जो आरजेडी के जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, इसने मेरे साथ इतना धोखा किया। ये हमें 5 साल पहले टिकट घोषणा किया था और आप सभी मीडियागण जानते हैं कि मैंने किशनगंज के गांधी मैदान को भरने का काम किया था, टाउन हॉल को भरने का काम किया था और मरवाड़ी कॉलेज के मैदान को भरने का काम किया था। इसने मुझे धोखा दिया। ये मुझे नहीं, ये सबको धोखा दिया। और ये कहते थे कि मैं मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मगर नीतीश कुमार को साथ नहीं मिलूंगा। एक तरफ से देखिए तो नीतीश कुमार किसका आदमी है बोलिए? वो दिल्ली में जाके भाजपा से मिलता है। जब उसका आला कमान जब भाजपा से मिलता है तो तेजस्वी यादव जी कहाँ बाकी रहा? वो भी भाजपा से मिला हुआ है। ये बात सही है कि नहीं? अगर हमारे अख्तर साहब कहीं पर्दे के छुप में किसी से मुलाकात करते हैं तो हम तो उसी का आदमी समझेंगे ना। तो ये सब बीजेपी का आदमी है और ये बीजेपी का एजेंट है। और ये लोग को आने वाला 24 को पूरे बिहार से इसको सबक सिखाने का काम करेंगे। और पार्टी को आप लोग का सहयोग रहा और मैं तमाम एमआईएम के कार्यकर्ता से गुजारिश करता हूं कि जैसे आप लोग आज आए हैं, यही ईमानदारी के साथ आप लोग घर घर तक जाइए और हमारे पार्टी का पैगाम पहुंचाइए और हमारे अब्दुल इमाम का बात घर घर तक पहुंचाइए। और आने वाला 24 ये आंधी के तरह चलेगा, आंधी और तूफान की तरह चलेगा। ये आंधी आज से शुरू हुआ है। फरवरी फर्स्ट ईयर में मैं मीटिंग करता हूं और मैं किशनगंज को दिखा दूंगा कि अब्दुल इमाम क्या है और हैबर बाबा क्या है। मैं किशनगंज, पूरा किशनगंज को जाम कर दूंगा। और रही ये जो धमकी का बात आ रहा है हमारे सदर साहब पर, मैं प्रशासन को कह दूं और पूरे बिहार के पदाधिकारी को कह दूं, सभी नेता को, नीतीश कुमार को कह दूं, मुख्य सचिव को कह दूं, अगर मेरे एमआईएम के कार्यकर्ता को और हमारे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष को जरा सा नोच आया तो हैबर बाबा पूरा बिहार को, पूरा हिंदुस्तान को हाथ देगा। अगर मेरा ये कार्यकर्ता को थोड़ा सा खरोच भी आया तो मैं उसको सबक सिखा दूंगा। मैं यही कहता हूं, हमें छोड़ोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे पार्टी के किसी कार्यकर्ता को छोड़ोगे तो चीर देंगे। बाहुबली क्यों कहा जाता है? मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक किसान हूं, एक किसान का बेटा हूं, एक सीधा साधा हूं। ये जालिम अगर मुझे बाहुबली बनाना चाहता है तो मैं वो लोग का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं बाहुबली बनने के लिए तैयार। ऐसा नहीं कि मुझ पे कोई ऐब नहीं है। सच कहता हूं यारो, मुझ पे कोई फ्रेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि जमाने से मैंने मोहब्बत बदली है ना दोस्त बदला।